आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हुकूमत की हिदायत के बाद दोनों शहरों में नालों पर तामीर ढांचे और इमारतों का इन्हेदाम। पुलिस की निगरानी में बल्दी अमले ने मुख्तलिफ जोन्स में अंजाम दी कार्रवाई। बारिश से हुई मुतासरा शाहराहों की तामीर और मरम्मत करने की दी गई हिदायत। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा मुनक़िद किया इजलास। SOT रच्चाकुंडा कमिश्नरेट ने बैन रियासती ऑनलाइन सेक्स रैकेट को किया बेनकाब। 4 ऑर्गेनाइजर्स के बशमुल कारोबार में मुलविस लड़कियां जेर हिरासत, नकद रकम और सेलफोन्स किए गए जब्त। साउज़ोन पुलिस ने जादू टोना करने वाले 16 अफराद को लिया हिरासत में। 5 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज, 11 अफराद को किया गया बाउंड ओवर। DCP साउज़ोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने वजीर बल्दी नज़्म नस्ख KT रामाराव के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया और ग्रेटर हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के बाद जो शाहराएं मुतासिर हुई उनकी तामीर और मरम्मत का फैसला किया गया। अहदेदारों को हिदायत दी गई कि फौरी तौर पर तामीरी कामों का आगाज किया जाए। मज़कूरा जायजा इजलास में GHMC कमिश्नर B जनार्दन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए ग्रेटर हैदराबाद में हुई हालिया बारिश के बाद ऐसी शाहराएं जो मुतासिर हो गई हैं उनकी तामीर और मरम्मत का फैसला किया है। उन्होंने अहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि फौरी तौर पर तामीरी कामों का आगाज किया जाए। इसके अलावा इस इजलास में वजीर आला K चंद्रशेखर राव की जानिब से नालों पर नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी और गैर कानूनी मकानात के इन्हदाम के सिलसिले में की जाने वाली कार्रवाई की तफसीलात का भी जायजा लिया गया। इस इजलास में GHMC कमिश्नर जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। साउज़ोन DCP V सत्यनारायणा की जानिब से पिछले कई महीनों से कार्डन सर्च अंजाम दी जा रही है, जिसके तहत चबूतरा मुहिम के अलावा दीगर एस्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस कार्डन सर्च का अहाता करते हुए DCP साउज़ोन ने मंगल की सुबह ऐसे बाबाओं को हिरासत में लिया जो जादू टोना करने में मुलविस थे। तफसीलात के मुताबिक DCP साउज़ोन ने तकरीबन 16 ऐसे अफराद को मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में लिया, जिनमें अहम फैयाज मोहम्मद अंसारी मुतवतिन मुंबई बताया गया है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करने का दावा करता था, जिसके तहत गर्म पानी मासूम बच्चों के ऊपर डाला जाता था, हत्ता कि मासूम बच्चों का खून भी पिया जाता था। इस सिलसिले में DCP ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं और माबाकी अफराद को बाउंड ओवर किया गया है और उनकी काउंसलिंग करते हुए उन्हें आइंदा ऐसी हरकत में मुलविस न होने का इंतबा दिया गया है। इल्म होते ही मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने DCP ऑफिस पहुंचकर इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। DCP साउज़ोन V सत्यनारायणा ने सैयद अहमद पाशा कादरी को इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात बताई, हत्ता के वीडियो रिकॉर्डिंग्स बताई गई, जिसके दौरान इन बाबाओं की हरकतों पर नजर रखी जा रही थी। मज़कूरा वीडियोस में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये इलाज किया करते थे।
डीजीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने आवाम से अपील की है कि ऐसे किसी भी बाबाओं के झांसे में न आए और अपनी जिंदगियों को बर्बाद न करें। रूबी न्यूज से डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण ने इस सिलसिले में तफसीली बातचीत भी की। डीजीपी साउथ जोन ने मजीद बताया कि इन बाबाओं में डिस्को बाबा भी शामिल है, जो मुख्तलिफ किस्म के डांस करते हुए इलाज करने का दावा किया करता था। इलाहाबादी मुगलपुरे के एक जानी मानी शख्सियत को भी हिरासत में लिया गया, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करने का दावा करता था। इलाहाबादी मुख्तलिफ पुराने शहर के इलाकों में कार्डन सर्च अंजाम दी गई और सुल्तान शाही से भाभी नामी खातून के फर्जंद को भी हिरासत में लिया गया। मैं 25 रमज़ान से उधर चले गया था। मेरे को हमारी मम्मी छोड़ डाले थे, मैं बस तकलीफ दे रहा था, मम्मी को उधर छोड़ डाले थे। 3 महीने को रात के 2 बजे उठा के मेरे को पनिशमेंट देता था, वो उठा के बिठा देता था मेरे को 2 बजे उठा के। फिर मैं हैंड्स ऊपर करके मंत्र पढ़ाता था। मंत्र हमारी मम्मी छोड़े थे। मैं तकलीफ दे रहा हूँ तो क्या तकलीफ दे रही थी? बस मेरा होमवर्क था तो मैं हमारी मम्मी मतलब बड़े जन तो वर्क करना प्रोजेक्ट वर्क में अभी शाहीन नगर में हूँ। ये कंप्लेंट हमारे पापा करे इसमें नहीं, मम्मी भी इसमें है, हमारी मम्मी भी उसमें शेख के साथ रहते हैं। ये मेरे को 3 मई से जून से पहले कुछ नहीं, हमारे पापा बाहर कुवैत में करते थे काम। फ़ोन पे मैं उनको बोला तो भी मेरे को मना है बोलना। अगर मैं बोला तो मेरे को उसको छोड़ डालते थे, पनिशमेंट रहती मेरे को, तो नहीं बोला मैं। अब देखा तो मैं पापा भी आ गए तो हमारे मम्मा नको बोलो बोले, लेकिन मैं बोला तो भी अब गंदे हरकतें करता है। मैं मम्मी को पकड़ के चिपका लेता था शेख फयाज अंसारी। हमारे घर पे शाहीन नगर में हम लोग पहले उधर रहते हैं, हमारी मम्मी को पकड़ के चिपका लेता था। हमारी मम्मी को मतलब घर के सामान लेता था, देखता था आपका सामान अच्छा है बोल के प्यार से। वही चुन शेख फयाज अंसारी मेरा खून पीता था। पहले रस्सी बांध के ब्लड मारता था, ब्लड मार के रस्सी टाइट बांधते कि मतलब ब्लड थोड़ा रुक के सडनली निकलता बाहर तो पूरा पीता था, सक करता था पूरा। कहाँ पर बनते थे? ये अंगूठों पे बनते थे। फिर ब्लड मार के ऐसे रखते थे, थोड़ी देर बाद खड़ जाता था। उन्हें इतना मोटा आदमी मेरे अंगूठों पे खड़ जाता था।
हमें मम्मी को सब कुछ मालूम, उन्हें वीडियो लेते हंसी से टेकन कस्टडी इनटू द पुलिस। ये पूरा मासूम लोगों को, पर्टिकुलरली इलिटरेट गरीबों लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। उनको फाइनेंशियली और मेंटली वो टॉर्चर कर रहा है। सो इसीलिए ये 17 लोग में 12 लोग को ऊपर 7 केस रजिस्टर कर दिया। इसमें 3 नोटोरियस ये काला जादू है। एक पहले फयाज मोहम्मद अंसारी, ये मुंबई से आए हफीज बाबा नगर को। हफीज बाबा नगर में 4 साल से वहाँ रह के थोड़ा रिलीजियस स्कॉलर रूप से सबको डुबा के ये बच्चों का इतना क्रूएल्टी दिखाया, इतना टॉर्चर कर दिया। ये औरत बच्चे के साथ रहते हैं, आदमी थोड़ा क्वाइट बाहर कुछ काम करते हैं, वो लोग सेलेक्ट करके उनको चीट करके, उनको डरा के, हॉट वाटर गिरा के, पैरा बंद करके, आंखों बंद करके और थोड़ा इंजरीज करके, थोड़ा ये खून सक करके इतना टॉर्चर कर दिया, इतना क्रूरता। हम पुलिस में बहुत सरप्राइज हो गए, दिग्भ्रांति हो गए। सर माजी में भी, पास्ट में भी जो है ना इस तरह के केसेस बुक किए गए, जैसे कि नागिन भाभी पर वगैरह। उसके बाद फिर मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस आगे नहीं बढ़ी, इसकी क्या वजह? एक्चुअली 1.5 years के पहले कम से कम 13 केसेस रजिस्टर कर दिए। सो 23 लोग को पकड़ गए। ऑलमोस्ट 80% ये काम से बाहर आके नॉर्मल काम कर रहे हैं। नागिना ऊपर भी नजर रख दिया, वो बहुत बीमारी थी, वो नहीं काम कर रही थी। उनके बच्चा भी एक आदमी को आज बेंदौर केस कर दिया। वो सुल्तान शाही में ये काली का माता के रूप से उनके अनुग्रह है, हम रतन को निकालते हैं, ऐसा करके नॉर्मल हिंदू गरीब लोगों को भी वो बहुत चीटिंग कर रहा है। सो इसीलिए उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुल्तान शाही में पलकना में बहुत कम हो गया। ये नया रूप से हाईटेक्स और चुमाश हाउस, ये डिस्को बाबा और फयाज अंसारी, ये 3 और नागिना का एक सन मुकेश, ये 4 के ऊपर आज स्पेसिफिक सेक्शन करके उनको रिमांड। सर कई बार ये भी देखा गया है कि कई सारे चैनलों पर ये लोग इश्तेहारात, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे कि जादू का इलाज वगैरह। तो क्या पुलिस की तरफ से उन लोगों पर भी कुछ जरूर करना है? वो एडवर्टाइजमेंट कुछ चैनल्स में भी एडवर्टाइजमेंट्स आ रहा है, बहुत बुरी की बात है। वो नॉर्मल लोगों को इतना चीट करके मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली वो लूट रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। उनके थोड़ा ये प्रिंटिंग वाला एडवर्टाइजमेंट पेपर्स में नहीं आना चाहिए। और हम हमेशा ये थोड़ा NGOs और मीडिया का साथ रख के ऐसा गलती रास्ता में नहीं जाना। कोई मानव से, ह्यूमन से ज़्यादा पावर्स कोई नहीं है। कोई फ्यूचर देखने वाला, कुछ प्रेडिक्ट करने वाले नहीं है। ऐसा मामला ये सभी लोगों के माइंड में लाने के लिए हम मीडिया का साथ काम करेंगे। तो सपोर्ट किया है वो लोग भी। इवन चारमीनार MLA आल्सो अप्रिशिएटेड द पुलिस एक्शन। और ये लोग आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नॉर्मल लोग को इतना परेशान करने वालों को नहीं छोड़ना, नॉन अवेलेबल सेक्शन करके उनको भेजने के लिए वो बोल रहे थे। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स अगर बताएंगे तो भी हमारा मेन सेंस ऑफ सिक्योरिटी तमाम लोगों को देना है, नॉट फिजिकल सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी भी देना है, वो भरोसा देना है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना माइंड्स में आना है। इसीलिए ये रूप से हम सर पब्लिक के लिए कुछ मैसेज देंगे इस तरह के बाबा से बचने? हम तमाम लोगों को, साउथ जोन लोगों को, पुराना शहर का रहने वालों को मैं हैदराबाद सिटी पुलिस तरफ से, साउथ जोन पुलिस तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये गलती, झूठा बाज और ये तांत्रिक, मांत्रिक और कोई काला जादू
विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, बोतवाई, मानवता, जो कुछ है सब कुछ झूठा है, ट्रैश है, कोई उपयोग नहीं। आपका मनी खो जाएगा, आपका मेंटल पीस खो जाएगा, अननेसरी डर नजदीक आके आपको परेशान रहेंगे। जो आदमी ऐसा कर रहेगा, हमको इंफॉर्मेशन दे देगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये तीनों के ऊपर पीडीएक्ट लगाने के लिए हम भी प्रपोजल्स हमारा सीपी कमिश्नर हैदराबाद को। नए अजला के क़याम के ताल्लुक से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 7 अक्टूबर को क़तई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 11 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर नए अजला का क़याम अमल में आ जाएगा। मसला नोटिफिकेशन जारी करने से कबल काबीना में इसको मंजूरी भी दी जाने की तवक्को है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 10 अजला में इजाफा करते हुए 27 अजला के क़याम का फैसला किया था, जिसके बाद काबीनी सब कमेटी कायम की गई और टास्क फोर्स कमेटी का क़याम अमल में लाते हुए तेजी के साथ इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत ने नए अजला और मंडलों की फहरिस्त जारी करने के बाद आवाम को तजावीज़ और शिकायतें भी करने का मौका फराहम किया था, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। ज़राए के मुताबिक नए अजला के क़याम से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत 7 अक्टूबर को ख़तई नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 11 अक्टूबर को दशहरे त्यौहार के मौके पर नए अजला का क़याम अमल में लाएगी। ख़तई नोटिफिकेशन जारी करने से कबल इसे काबीना की मंजूरी नागुज़ीर करार पाती है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में दर्जे 4 के मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना के उन मुलाजमीन को जो रियासत की तक़सीम के बावजूद आंध्रा सेक्रेटरीट में बरसर खिदमात हैं, उन्हें तेलंगाना मुंतकिल करने और दीगर महकमे जात में मुस्तकिल करने के लिए धरना भी मुनज़्ज़म किया गया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में दर्जे 4 के मुलाजमीन ने तेलंगाना के ऐसे मुलाजमीन जो रियासत की तक़सीम के बावजूद आंध्राई सेक्रेटरीट में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्हें तेलंगाना सेक्रेटरीट और दीगर महकमे जात में मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर धरना मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाजी धरने के वक्त वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा के साथ इजलास में मौजूद थे, तब मुलाजमीन ने अपने मुतालबे को लेकर नारेबाजी की। बाद अज़ां मुलाजिमीन ने बताया कि उन्हें वज़ीर IT KT रामाराव ने इस बात का तयख़ुन दिया है कि जल्द अज जल्द उन्हें तेलंगाना में मुस्तकिल करने के इक़दामात किए जाएंगे। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तक़रीब का सरकारी सतह पर रियासत भर में इनेक़ाद अमल में आया और हैदराबाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब को रियासती वज़रा महेंद्र रेड्डी, जोगू रामन्ना के अलावा रुकन राज्यसभा केशव राव दीगर ने खिताब किया। मुजाहिदी आज़ादी कोंडा लक्ष्मण बापूजी की यौम पैदाइश तक़रीब का सरकारी सतह पर रियासत भर में इनेक़ाद अमल में आया और हैदराबाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब में रियासती वज़रा महेंद्र रेड्डी, जोगू रामन्ना, रुकन राज्यसभा केशव राव ने बापूजी की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। मज़कूरा क़ायदीन ने अपने खिताब में कहा कि कोंडा लक्ष्मण बापूजी ने तेलंगाना के क़याम के लिए काफ़ी जद्दोजहद की थी और मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाते हुए तेलंगाना की अवाम को इंसाफ दिलाया था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोंडा लक्ष्मण बापूजी के नाम से एक यूनिवर्सिटी को मौसूम किया है। పోరాట పటిమ మనందరిలో రావాలా. ఆయన 90 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలంగాణ కొరకు పోరాటం చేసిండు. బాగా చలి ఉన్నటువంటి ఢిల్లీలో హంగర్ స్ట్రైక్ చేశారు.
తర్వాత వారు 69 ఉద్యమంలో మరి ముఖ్యంగా పోరాటంలో పాల్గొని మంత్రి పదవి రాజీనామా చేశారు. నిజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మరి బాపూజీ గారు, బద్రి విశాల్ పిట్టి గారు మరి ఆనాడు బాంబులు వేసేయడం జరిగింది. ఇంకా చాలా పోరాటాలు చేసి బీసీ కులాల అభ్యున్నతి కొరకు చాలా కృషి చేశారు. ఈనాడు ఈ రాష్ట్రంలో 180% ఉన్న బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ వారికి నిజంగా న్యాయం జరగాలని చెప్పనే మనం తెలంగాణ పోరాటం చేశాం. వాళ్ళ ఇళ్లలో వెలుతురు చూడాలా, వాళ్ళ ముఖాల కళ చూడాలని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈనాడు ఆలోచన చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈనాడు బీసీ కులాలకు మరి కమిషన్ వేసి వారి యొక్క మరి మంచి చెడ్డలు అన్ని కూడా సమగ్రంగా విచారణ చేసి ఆ కులాలకు న్యాయం జరగాలని చెప్పని విధంగా కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మండలానికి ఒకటి మరి ఎమ్మెల్యేకి ఒక కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒకటి గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పని కూడా ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తా ఉంది. కాబట్టి మరి మైనార్టీస్ కూడా మరి గురుకుల పాఠశాలలు ఇచ్చారు. ఎస్సీలకు 120 గురుకుల పాఠశాలలు ఇచ్చారు. అన్ని కులాలను, అన్ని మతాలను కలుపుకొని పోయే పద్ధతిలో ఈ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పని మీ అందరికీ మనవి చేస్తాను. నిజంగా బాపూజీ విగ్రహాన్ని తప్పకుండా మనం స్థాపించాలా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పేది. जीएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के नालों पर कब्जा किए गए मकानात और गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए मकानात की इन्हेदामी कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी रही। मुख्तलिफ इलाक़ात में वाक़े नालों के करीब बनाई गई तामीरात को मुनहदिम किया गया। जीएचएमसी की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के नालों पर तामीर किए गए मकानात और गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए मकानात के इन्हदाम की कार्रवाई दूसरे रोज भी जारी रही। मंगल के रोज चादर घाट और मूसा नदी के अतराफ तामीर किए गए मकानात के अलावा शेरलिंगमपल्ली, बंजारा हिल्स, कोकटपल्ली, मियाँपुर, खुतबुल्लापुर, मलकाजगिरी और दीगर इलाक़ात में मुतालिका हल्के के अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर की मौजूदगी में जीएचएमसी अमला, महकमे पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमेजात के साथ आज सुबह 10 बजे से इन्हदामी कार्रवाई का आगाज किया गया। इस दौरान ओहदेदारों ने दावा किया है कि शहर की आवाम ने इन्हदामी कार्रवाई में मुकम्मल ताउन किया है। हालिया अरसे में वक्फे से हुई बारिश के बाद कई वबाई अमराज फूटने का खदशा पाया जाता है। यही वजह है कि रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत को मुतहर्रिक रहने और हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तौर पर इक़दामात करने की भी हिदायत दी है। इस सिलसिले के तहत हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के डिवीज़न जहनुमा के मुख्तलिफ इलाक़ों में मच्छरों से होने वाली मुताद्दी बीमारियों के सिलसिले में शऊर बेदार किया गया। मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की निगरानी में बलदी अमले ने दवाओं का छिड़काव किया और शऊर बेदारी के तहत मकामी अवाम में पम्फलेट्स की तक़सीम भी अमल में लाई गई। हालिया दिनों हुई बारिश के बाद रियासत के दीगर अजला की तरह ग्रेटर हैदराबाद में भी बारिश से काफ़ी नुकसानात हुए हैं। गुज़रात इलाके ताड़बंद में एक मकान की दीवार मुनहदिम हो गई, जिसके बाइस मकान में मौजूद मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दीवार मुनहदिम होने के बाइस घर का सादो सामान और एक बाइक को नुकसान पहुँचा। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ुम खान ने एमआरओ बहादुरपुरा से रब्ता करते हुए मकामी वाक़े का मुआयना करने की हिदायत दी। एमआरओ बहादुरपुरा ने मुआयने के बाद हुकूमत की जानिब से मदद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सदर इब्तिदाई मोहम्मद खादर खान के अलावा अब्दुल वाजिद भी मौजूद थे। आज ताड़बंद में रात में जो है करीब 2 बजे रात को 4 रूम्स के दीवार गिर गए हैं, जिसमें 4 फैमिली रहते थे
मुसलसिल जो 15 दिन की जो बारिश है हैदराबाद और सिकंदराबाद पूरे तेलंगाना में, इसकी वजह से जो है ये मिट्टी के दीवार थे और जो है 4 भी जो है दीवार रूम्स के जो है बैठ गए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के ऊपर और मौजूम खान साहब बोलने की वजह से मैं यहाँ पर जो है आकर दौरा करा हूँ। इस एरिया का जो है मैं सदर हूँ, मेरा नाम मोहम्मद खादर खान है और MRO साहब को भी यहाँ पर लेके आया हूँ मैं, और उन्होंने भी जो है दौरा करके गए हैं और ये तयखुन दिए हैं उन्होंने कि जो है जो भी इसकी भरपाई है इंशाअल्लाह ताला जो है हम गवर्नमेंट को बोल के दिलाएंगे। गुज़श्ता हफ्ते हुई वक्फे से बारिश के बाद वज़ीर-ए-आला तेलंगाना KCR ने बलदी हुक्काम को हिदायत दी थी कि नालों पर तामीर करदा तमाम गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया जाए। इस सिलसिले के तहत GHMC के कई जोन्स में इन्हदामी कार्रवाई जारी है। साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाकों में इन्हदामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। साउथ जोनल बलदी कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक साउथ जोन में जुमला 31 गैर मजाज ढांचों की निशानदेही की गई थी जो नालों पर तामीर किए गए थे, जिनके मुंजिमला ताहाल 15 इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। आइए देखते हैं वक्फे के बाद की खबरें। SOT रच्चाकोंडा कमिश्नरेट ने ऑनलाइन बैन रियासती सेक्स रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार किया और तकरीबन 5 मुतासरा लड़कियों को भी आज़ाद करवाया गया जो इस रैकेट में मुलविस कर दी गई थी। तफसीलात के मुताबिक मकामी ऑर्गेनाइजर्स 42 साला D प्रभाकर, 28 साला V नागेश, 22 साला रवि वर्मा और 24 साला प्राची शर्मा मुतवत्तिन नई दिल्ली शामिल हैं, जबकि लड़कियों में 21 साला अनु शर्मा, 19 साला रेणुका कश्यप, 26 साला पलक शर्मा, 26 साला काजोल सिंह और 29 साला सलमा फातिमा शामिल हैं। ऑर्गेनाइजर्स वेबसाइट के जरिए मस्कुरा रैकेट चला रहे थे और ग्राहकों से भारी रकम बटोर रहे थे। ऑर्गेनाइजर्स के कब्जे से 32,000 रुपये नकद रकम के अलावा 11 सेलफोन्स भी बरामद किए गए। पंजाकोटा पुलिस ने प्रेमनगर बंजार हिल्स के एक मकान से हुई सरखे की वारदात को हल करते हुए खातून सारिक को गिरफ्तार कर लिया। ACP पंजाकोटा डिवीजन के मुताबिक 20 साला M विजय लक्ष्मी ने ताड़ी पीने के बाद प्रेमनगर में वाक़ एक मकान से तलाई जेवरात का सरखा कर लिया था। पुलिस ने बाद तहकीकात 32 साला T महेश को भी हिरासत में लिया, जिसने तिलाई जेवरात खरीदे थे। पंजाकोटा पुलिस ने 7.3 तोले तिलाई जेवरात मालियती 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर GHMC हदूद में दूसरे दिन भी बलदी हुक्काम की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ात में इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। बलदी अमले ने गच्ची बावली, बेगमपेट, अलवाल, कापरा, रामनतपुर के इलाकों में गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों की बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से सूरत हाल संगीन हो गई थी और वज़ीर-ए-आला तेलंगाना KCR ने बलदी हुक्काम को सख्त हिदायतें जारी की थीं। ग्लोबल NRI यूथ एसोसिएशन की जानिब से एक वफद ने कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना जिद्दा सऊदी अरेबिया नूरुर रहमान शेख से मुलाकात करते हुए परेशान हाल तारिकीन वतन के सिलसिले में की गई बेहतरीन खिदमात की सिताइश की और एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के सिलसिले में उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। एसोसिएशन के सदर मोहम्मद अजमत अली इमरान की क़यादत में वफद ने कौंसल जनरल से मुलाकात की और हज 2016 के सिलसिले में की गई खिदमात के सिले में उन्हें एक मोमेंटो भी पेश किया गया। वफद में डायरेक्टर मोहम्मद इस्माइल रजा, नाइब सदर अब्दुल हादी, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद हामिद के अलावा सीनियर NRI सियादत अली खान भी मौजूद थे। कौंसल जनरल हिंद मुतय्यना जिद्दा नूरुर रहमान शेख ने एसोसिएशन की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर मसरत का इजहार किया।
आखिर में हम खबरें एक बार फिर। हुकूमत की हिदायत के बाद दोनों शहरों में नालों पर तामीर ढांचे और इमारतों का इंहदाम। पुलिस की निगरानी में बल्दी अमले ने मुख्तलिफ जोन्स में अंजाम दी कार्रवाई। बारिश से हुई मुतासरा शाहराहों की तामीर और मरम्मत करने की दी गई हिदायत। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने चीफ सेक्रेटरी के हमरा मुनक़िद किया इजलास। SOT रच्चाकुंडा कमिश्नरेट ने बैन रियासती ऑनलाइन सेक्स रैकेट को किया बेनकाब। 4 ऑर्गेनाइजर्स के बशमुल कारोबार में मुलविस लड़कियां ज़ेर हिरासत, नकद रकम और सेलफोन्स किए गए जब्त। साउज़ोन पुलिस ने जादू टोना करने वाले 16 अफराद को लिया हिरासत में। 5 अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज, 11 अफराद को किया गया बाउंड ओवर। DCP साउज़ोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।